जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो आपका है रांची लोकसभा सीट। रांची लोकसभा सीट में जेबी केसेस अपना किसको कैंडिडेट बनाएगा, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है कि रांची लोकसभा सीट से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो संजय सेठ है। 2019 में जो है कि कितने वोट से जीते थे, वो दूसरे नंबर पे कौन था, और यहाँ पर रांची लोकसभा का जो पृष्ठभूमि है वो क्या कहता है, क्योंकि रांची लोकसभा में कितना विधानसभा सीट आता है और उस विधानसभा में कौन कौन से दल के जो है कि उम्मीदवार जीते हुए हैं विधायक के रूप में, ये सारी बात जो है कि इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते और समझते हैं कि जेबी केसेस जो है अपना कौन कैंडिडेट कहां देगा। पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि जिस तरह से जेबी केसेस जो है कि 4 से 5 लोकसभा सीट में जो है कि अपना उम्मीदवार उतारने का बात कर रहे हैं, जिसमें जो है कि रांची लोकसभा सीट भी कंफर्म है कि वहां पे उम्मीदवार दिया जाएगा जेबी केसेस के द्वारा। और निश्चित ही झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति 2024 का चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जोर शोर से मैदान पर जीतने के लिए उतरेगी और जीतने के लिए हर स्ट्रेटजी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित ही यह 2024 का जो आज का लोगों का प्यार मिला, यह 2024 का लोकसभा और विधानसभा का परिवर्तन का प्यार है, आशीर्वाद है जी। हम जनता का भावना को कद्र करते हैं और लोकतंत्र भी यही कहता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लेकिन सोशल मीडिया ही एक संपूर्ण दुनिया हम नहीं मान सकते हैं। इसको लेकर के हमारा संगठन है, संगठन का जो है कि संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय कमेटी है, और संगठन का अभी ऑफिशियल रूप से कोई नोटिस आया नहीं है। और यहाँ का जो सोशल मीडिया के अलावे जो एक बहुत बड़ा आबादी जो सोशल मीडिया से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उसका भी आदर करना है। तो एक जब तक सर्वसम्मति से निर्णय आएगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या डिमांड है, क्या नहीं है। अभी जो आप लोकसभा की बात की है, यह सोशल मीडिया का डिमांड है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के अलावा बहुत बड़ा आबादी है जिसका भी भावना को आदर करना होगा, जिसका भी भावना को समझना होगा, जिसका भी इच्छा को जानना होगा। और पूरे चूँकि रांची लोकसभा के अंतर्गत लगभग 2374 बूथ है, 6 विधानसभा है, और 6 विधानसभा के सारे लोगों का जो राय होगा, हमारा संगठन का जो निर्णय होगा, संगठन का निर्णय के अनुरूप फिर आगे हम लोग का निर्णय होगा। द्वारा पहला में हम लोग चलते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, जहां से जयराम महतो खुद ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात कंफर्म हो चुका है। दूसरा जो है कि हम लोग देखेंगे हजारीबाग, जहां से संजय मेहता चुनाव लड़ेंगे, जेबी केसेस का कैंडिडेट होंगे। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि कोडरमा, जहां पे मनोज यादव चुनाव लड़ेंगे, जो जेबी केसेस का कैंडिडेट होंगे। लेकिन रांची लोकसभा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि आखिर कौन होंगे, कौन जो है कि जेबी केसेस का कैंडिडेट होगा। लेकिन एक जो है कि उम्मीद जताया जा रहा है कि जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो जेबी केसेस का हर मुद्दा को लेकर, चाहे खतियान को लेकर या भाषा को लेकर, जिस तरह से वो एक्टिव दिखते हैं, शायद हो सकता है कि जेबी केसेस का जो रांची लोकसभा का उम्मीदवार होंगे वो देवेंद्र नाथ महतो होंगे। वही देवेंद्र नाथ महतो जो जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक का मामला को लेकर उनके ऊपर जो है कि पहला नाम पे केस किया गया, उनको जो है कि बड़ी बड़ी धमकियां भी मिली, और उसके बावजूद भी वो देवेंद्र नाथ महतो नहीं डरे और बड़ा बेबाक तरीके से जेएसएससी पेपर लीक का मामला को लेकर चले। कहीं ना कहीं जो है कि इस बात का संभावना जताया जा रहा है आपका रांची लोकसभा सीट का जो उम्मीदवार होंगे वो देवेंद्र नाथ महतो होंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, जिस तरह से और अनेक दल जो है कि अपना कैंडिडेट का सूची लिस्ट जारी कर चुका है। जैसे बीजेपी जो है कि झारखंड में 11 लोकसभा क्षेत्र का कैंडिडेट का नाम का घोषणा कर चुका है। जेबी केसेस अभी तक जो है किसी भी कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं किया, लेकिन ये बताया जाता है कि भाई यहाँ से वो लड़ेंगे। सिर्फ जो है कि वो औपचारिक रूप से घोषणा नहीं किया गया है, ऑफिशियल कोई जो है कि अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन संभावना ये जताया जा रहा है कि वो वहां से लड़ेंगे। अब देखिए देवेंद्र नाथ महतो जो है कि उसी रांची लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है सिल्ली, वो वहां का मूलतः निवासी, वहां का वो वोटर है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि भाई कि रांची लोकसभा सीट का जो कैंडिडेट होंगे वो देवेंद्र नाथ महतो होंगे। कहीं ऐसे लोगों को लगता है कहीं अमित महतो तो कैंडिडेट इस बार जो है कि केजीपी से नहीं होंगे, तो अमित महतो कैंडिडेट नहीं होंगे, वो विधानसभा का चुनाव लड़ने का पूरा जो है कि मन बना के है सिल्ली विधानसभा से। अब यहाँ पर ये आता है कि सिल्ली, यहाँ पर ये आता है कि रांची लोकसभा क्षेत्र में कितना विधानसभा है और वो विधानसभा में कौन कौन जो है कि विधायक जीते, किस पार्टी का विधायक है। चलिए चलते हैं और समझते हैं कि रांची लोकसभा क्षेत्र में जो है कि 6 विधानसभा सीट है। उस 6 विधानसभा में जो है कि 4 विधानसभा ऐसा है जो बीजेपी और राजसू का जो है
कि कैंडिडेट जीते हुए हैं विधायक के रूप में, और 2 जो है उसमें से एक जेएमएफ जीते हुआ है और एक जो है कि आपका कांग्रेस जीता हुआ है। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि ईचागढ़ जो है सबिता महतो जेएमएम के पास है, सिल्ली जो है सुदेश महतो आजसू का सुप्रीमो सुदेश महतो है जो सिल्ली का, फिर खिजरी विधानसभा वो कांग्रेस के पास है, राजेश कच्छप है। रांची से जो है कि रांची सदर की बात करें तो सीपी सिंह आने की बीजेपी से है, हटिया नवीन जायसवाल वो भी बीजेपी से, कांके जो है समीर लाल है वो भी बीजेपी से, आने की बीजेपी यहाँ पे मजबूत दिख रही है क्योंकि बीजेपी के पास पैसा तो बहुत ज्यादा है। संजय सेठ की जिस तरह से बात होती है तो उनके पास अपार जो है कि मतलब हम कह सकते हैं कि धन बल से मजबूत है। संजय सेठ जिस समय पिछले टर्म में जब चुनाव लड़े थे 2019 में तो लगभग 2 लाख प्लस वोट से वो लीड किए थे, जीते थे, लगभग 7,06,000 और समथिंग कुछ वोट लाए थे। दूसरे नंबर पर सुबोधकांत सहाय जो है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और वो 4,23,000 समथिंग कुछ वोट लाए थे। तीसरे नंबर पर राम टहल चौधरी चुनाव लड़े थे, महज 29,000 वोट लाए थे। क्या इस बार जो है कि लोग जेबी कैसेस अपना जो है कि फतह कर पाएगी? तो बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जेबी कैसेस का कैंडिडेट कौन होगा, किस तरह से जेबी कैसेस वहां से चुनाव लड़ती है, कैसे जो है कि क्या होता है, ये सारी बात जो है कि एक देखने वाला, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद हमको लगता है कि 2-4 दिन के बाद जो है हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है कि नाम पहले घोषणा कर देना चाहिए। अभी इंडिया गठबंधन जो है वो भी अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं किया है, तो देखना होगा कि आखिर क्या होता है रांची लोकसभा में जेबी कैसेस का कैंडिडेट कौन होंगे और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट कौन होंगे। चलिए चलते हैं, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।